देखिए ये वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जेलेंस्की को धमकी। क्या धमकी है ये? जंग के लिए तैयार है बेलारूस आदमी, ये लुकाशेंको ने कहा है। एक भी गोली बेलारूस पर चली तो जंग में उतरेगा बेलारूस, ये लुकाशेंको ने कहा है। एक हफ्ते से बॉर्डर पर ड्रिल कर रही है यूक्रेनी सेना। कभी वो ब्रिज उड़ाती है, कभी वो वहां पर तोप दागती है, गोले दागती है, कभी तोप से वहां पर यूक्रेनी सेना ऐसा वॉर एक्सरसाइज कर रही है मानो बेलारूस से उन पर हमला हो गया हो। और उसके बाद अब बेलारूस ने रिएक्ट कर दिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कह दिया है कि अगर एक भी गोली बेलारूस के ऊपर चली तो फिर बेलारूस इस वॉर में उतरेगा और यूक्रेन पर हमला करेगा, यह कहा है बेलारूस के राष्ट्रपति ने। भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है, स्पाई बलून्स का इस्तेमाल कर रहा है, जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल कर रहा है रूस, यह कहा है यूक्रेन ने। बलून से खुफिया जानकारी जुटा रहा है रूस, यह कहना है यूक्रेन का। क्या अभी बलून से इस्तेमाल करने शुरू किए हैं रूस ने, या अभी क्योंकि चाइना के बलून के बाद दुनिया भर में जो बलून दिखने शुरू हुए हैं तो यूक्रेन को भी अब ये बलून दिखने लग गए हैं? आइए जरा बिग वॉल पर बात करते हैं। घातक, फाइनल प्लान लॉक। क्या बलून इस प्लान में शामिल हैं? क्या बलून इस प्लान में अपनी बहुत बड़ी घातक भूमिका निभाने वाले हैं? जल्दी से बिग वॉल पर बात करते हैं इसकी। देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पर कैसे लवीव के पास दोहरा अटैक है। ये देखिए लवीव जो कि पोलैंड से, नेटो देशों से लगता हुआ शहर है यूक्रेन का, वहां पर एक मिसाइल अटैक किया है यूक्रेन ने। और कीव जहां पर ये बलून आप गिनिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 बलून जिनको मार गिराने का दावा किया है यूक्रेन ने, ये कीव पर, यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान पर उड़ रहे थे। अब इन दोनों की दूरी देखिए आप, कीव से लेकर लवीव तक की रेंज देखिए आप, 500 किलोमीटर। तो क्या एक बार फिर से वो दौर आ रहा है जहां रूस अब इस इलाके में, ये जो इलाका है जो रूस बॉर्डर का, जिसको हम वेस्टर्न कहते हैं, ईस्टर्न कहते हैं और नॉर्दर्न बॉर्डर कहते हैं, जहां पर आप खार्किव देखिए, जहां पर आप दूसरे बाखमुत देखिए, डोनेट्स देखिए, लुहांस्क देखिए, इस इलाके में जो ये लड़ाई हो रही थी और कहा जा रहा था कि लड़ाई यही सिमट रही है, एक दिन में ये थ्योरी चेंज कर दी रूस ने। कीव पर बलून उड़ाए और लवीव में लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया। रूस का मिसाइल अटैक मात्र 80 किलोमीटर। ये जो बॉर्डर है यहीं पर पोलैंड है, यहीं पर हंगरी है, यहीं पर रोमानिया है, ये जो नेटो देश हैं इनसे मात्र 80 किलोमीटर दूर है लवीव। और यहां पर रूस ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से जो हमला किया है, इसने फिर एक थ्योरी चेंज कर दी यहां पर कि रूस खाली उस इलाके में सीमित है। अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, लेकिन पहले आपको कुछ और ग्राफिक्स दिखाते हैं। बलून देख लिया आपने देख लिया यहां पर लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक, लेकिन क्यों ये समझिए आप। रूस का डबल अटैक, लवीव पर मिसाइल, कीव में बलून। वजह क्या है? नेटो देश पोलैंड बॉर्डर से लगा हुआ है लवीव, जो मैं आपको बता रहा था वहां पर। वजह, कीव पर बड़ा हमला कोई प्लान कर रहा है, कीव पर बड़े हमले का प्लान संभव है। फिर लवीव में नेटो के हथियारों का डिपो भी है। जो भी पोलैंड से सप्लाई आती है, ट्रेन से सप्लाई आती है, या पोलैंड के आसपास के देशों से जो सप्लाई आती है, उनका सेंटर पॉइंट जो सबसे पहला है वो लवीव है। लवीव हम भी जाते हैं, जो पत्रकार जाते हैं यूक्रेन, वो लवीव से होकर ही जाते हैं, और इसीलिए लवीव पर यह अटैक संभव है। वजह, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल यहां पर जो बलून दिख रहे हैं वो देखिए, और जो यहां पर लवीव में अटैक हो रहा है वो देखिए। वजह, यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटना चाहता है रूस। वही लवीव से जो सप्लाई आ रही है वो लवीव पर अटैक की वजह है, और कीव में बलून उड़ने की वजह है कि रूस के वेपन स्टॉक में टोही ड्रोन्स की भारी कमी है। तो दुनिया को चाइना ने एक आइडिया तो दे ही दिया है कि ऐसे कैमोफ्लेज बलून उड़ाओ और जासूसी करो। तो क्या वो वही उसी वजह से हो रहा है? फिर रूस का जो डबल अटैक है, इसमें लवीव पर अटैक की वजह है, लवीव पर कब्जा हुआ तो वेपन्स की सप्लाई ठप होगी, और बलून्स उड़ाने की वजह कीव के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने का प्लान है। और इस पूरी वॉर में इंफॉर्मेशन वॉर बहुत बड़ी चीज होती है। एक तो दूसरे के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा फैलाइए और दूसरे की सटीक इंफॉर्मेशन निकालिए, तो आपके पास इस वॉर में एज होता है।